कंकालनी कफ्फर वाली, जो 33 कोटि देवताओं की माँ है। कौन है? कली कंकालनी। जानते हो सभी कछारगढ़ गए और सुने हो कि नहीं इतिहास के पन्ने को? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ इसलिए बोलती हूँ। तो क से कली कंकालन दाई और ल से हमारे 33 कोटि देवताओं के गुरु फांदी पारी कुपार लिंगो, जिनका नाम है कुपार लिंगो बोलते हैं। तो हमारे जो धर्म गुरु है 33 कोटि देवताओं के, उनको कहा जाता है कुपार लिंगो। तो ला से लिंगो। अब बच गया क्या जी? स बचा। स से कौन से देवता का वास है उस जगह पे? है किसी को पता? ला से क्या? अपन ने क से तो बोल दिए कली कंकालीन, ला से लिंगो और स से, तो अपन को स से क्या है तो अपना उसको समझने की बात है। स से इस बिसापुर बालापुर की पावन धरा पर किसका आगमन है और किसका यहाँ पे स्थान है, वो तो जानने लायक बात है। लेकिन यही नहीं पता हमारी बहू बेटी और लड़कों को कि स से दादा शंभू शेख विराजमान है अपने यहाँ पे, है कि नहीं है? तो स से शंभू शेख। कलश के अर्थात होते हैं 3 अक्षरों से कलश बनता है। तो क से कली कंकालन दाई, ल से लिंगो और स से शंभू शेख। शंभू शेख ये अपने 9 खंड धरती 8 खंड धरती के गंडो द्वीप के राजा कौन थे? शंभू शेख थे। और शंभू शेख राजा ने, शंभू शेख ने तपस्या की है। कहाँ पे तपस्या किए हैं? इन्होंने पाताल कोट में तपस्या किए हैं। कितने बार कितने वर्ष तपस्या किए हैं। और लोग कहते हैं मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, न तो मैं सन बोल सकूंगी और नहीं मैं समय, लेकिन इस चीज को जरूर बोलूंगी कि शंभू शेख ने 32 बार तपस्या किए हैं। कितने बार किए हैं? 32 बार पाताल कोट में तपस्या की है। किसने? शंभू शेख ने। और 33वां बार में अपने सिंगार द्वीप में आके अपने जगह जगह पे अपने गोंडवाना को जगाया गया है। इससे पहले एक बात इससे आगे और मैं बोलना चाहती हूँ कि शंभू शेख ने अपने इस गोंडवाना की गंडोद्वीप की राजधानी किसको सौंपा था? किसी को पता है? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास इतिहास नहीं है, क्योंकि मैं 100 साल पुरानी भी बात को बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी 49 की है। और लेकिन मेरी नानी 126 साल के उम्र में मरी है और उसको मरने को आज 30 साल हो चुके हैं। तो मैं 100 से 150 साल पहले बताऊंगी, लेकिन सन नहीं बता सकती क्योंकि सन मुझे समझता नहीं। तो शंभू शेख ने किसको राज सौंपी थी? अभी अभी बड़े बड़े वक्ताओं ने बताया और अच्छे बुद्धिमान वक्ताओं ने बताए कि बोले 1800 तो 1700 तो 1500 सब कुछ बता दिया है ना, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम है कि 1500 और 1800 नहीं बता सकूंगी मैं। मेरी नानी के कहे मुताबिक एक छोटा सा विस्तार से बताना चाहूंगी, यदि आपको अच्छी लगे तो सुन सकते हैं। जब हमारे शंभू शेख ने राजा बलि को राज सौंपा था, किसको सौंपा था? राजा बलि को अपना ये गंडोद्वीप का राज सौंपा था। तो तब उस समय में क्या हुआ था कि और अपने धाम को चले गए थे, सौंप के राज सौंप के ये पाताल कोट चले गए थे, जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि पाताल कोट में आही रावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ाने लेके गए थे। ये कुछ रामायण में छपी हुई है, मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन सुना सुनी बता रही हूँ मैं। तो उसी जगह पे हमारे शंभू शेख तपस्या करने फिर से चले गए। जब वो तपस्या करने चले गए तो इधर क्या होता है इस अपने सिंगार द्वीप में कि
कोई आर्य आते हैं और आर्य आके पूरी सभा में बैठते हैं। कौन? राजा बलि। उस समय में आर्य आके यहाँ पे फूट डाल के चले जाते हैं और फिर बोलते हैं, कभी वो लोग व्यापारी बन के आते हैं तो कभी वो लोग नेता बन के आते हैं। इस प्रकार से हमारे पूरे समाज को गुमराह करते हैं। ये तो पुराने समय से ही करते आ रहे हैं, तो आज कितने सुधर जाएंगे। आज तो शिक्षित हुए, उस समय शिक्षित नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने क्या किया कि बोले आप राजा बलि और बोले ये तो मांस खाते हैं, वो मदिरा पीते हैं, वो ये करते हैं, उनके साथ बैठते हो। ऐसे करके यहाँ पे ये छोटा सा कौन आता है ब्राह्मण, उसको वामन बोलते हैं, गोंडी में बमनाल बोलते थे उसको। तो उसने आके यहाँ पे फूट डाल दिया हमारे गोंडवाना के अंदर में। गोंडवाना के अंदर में जब उसने फूट डाल दिया तो अलग अलग करके उनको रखने लगे। तो वो बोले कि हम जितने भी काम करते थे खेती में आके पूरा बर्बाद कर देना, कभी कोई चीज का नुकसान करना, ऐसे करते राजा बलि को सभी लोग बताया करते थे। तो राजा बलि बोले अरे करने दो ना, अरे किया सिमना रे उंदी कोंटा था तीन अनुड़ बोस डाल के उंडपति का अनुड़ तीन काट। ऐसे ही हूँ, न तो मैं सन बोल सकूंगी और नहीं मैं समय, लेकिन इस चीज को जरूर बोलूंगी कि शंभू शेख ने 32 बार तपस्या किए हैं। कितने बार किए हैं? 32 बार पाताल कोट में तपस्या किए हैं। कितने? शंभू शेख ने। और 33वां बार में अपने सिंगार दीप में आके अपने जगह जगह पे अपने गोंडवाना को जगाया गया है। इससे पहले एक बात इससे आगे और मैं बोलना चाहती हूँ कि शंभू शेख ने अपने इस गोंडवाना की गंडोदीप की राजधानी किसको सौंपा था? किसी को पता है? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास इतिहास नहीं है, क्योंकि मैं 100 साल पुराने भी बात को बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी 49 की है और लेकिन मेरी नानी 126 साल के उम्र में मरी है और उसको मरने को आज 30 साल हो चुके हैं। तो मैं 100 से 150 साल पहले बताऊंगी, लेकिन सन नहीं बता सकती क्योंकि सन मुझे समझता नहीं। तो शंभू शेख ने किसको राज सौंपी थी? अभी अभी बड़े बड़े वक्ताओं ने बताया और अच्छे बुद्धिमान वक्ताओं ने बताए कि बोले 1800 तो 1700 तो 1500 सब कुछ बता दिया है ना, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम है कि 1500 और 1800 नहीं बता सकूंगी मैं। मेरी नानी के कहे मुताबिक एक छोटा सा विस्तार से बताना चाहूंगी, यदि आपको अच्छी लगे तो सुन सकते हैं। जब हमारे शंभू शेख ने राजा बलि को राज सौंपा था, किसको सौंपा था? राजा बलि को अपना ये गंडोदीप का राज सौंपा था। तो तब उस समय में क्या हुआ था कि और अपने धाम को चले गए थे, सौंप के राज सौंप के ये पाताल कोट चले गए थे, जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि पाताल कोट में आही रावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ाने लेके गए थे। ये कुछ रामायण में छपी हुई है, मैं तो पढ़ी नहीं हूँ लेकिन सुना सुनी बता रही हूँ मैं। तो उसी जगह पे हमारे शंभू शेख तपस्या करने फिर से चले गए। जब वो तपस्या करने चले गए तो इधर क्या होता है इस अपने सिंगार दीप में कि कोई आर्य आते हैं और आर्य आके पूरी सभा में बैठते हैं। कौन? राजा बलि। उस समय में आर्य आके यहाँ पे फूट डाल के चले जाते हैं और फिर बोलते हैं, कभी वो लोग व्यापारी बन के आते हैं तो कभी वो लोग नेता बन के आते हैं। इस प्रकार से हमारे पूरे समाज को गुमराह करते हैं। ये तो पुराने समय से ही करते आ रहे हैं, तो आज कितने सुधर जाएंगे। आज तो शिक्षित हुए हैं, उस समय शिक्षित नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने क्या किया कि बोले आप राजा बलि और बोले ये तो मांस खाते हो, मदिरा पीते हैं, वो ये करते हैं, उनके साथ बैठते हो। ऐसे करके यहाँ पे ये
छोटा सा कौन आता है ब्राह्मण, उसको वामन बोलते हैं, गोंडी में बमनाल बोलते थे उसको। तो उसने आके यहाँ पे फूट डाल दिया हमारे गोंडवाना के अंदर में। गोंडवाना के अंदर में जब उसने फूट डाल दिया तो अलग अलग करके उनको रखने लगे। तो वो बोले कि हम जितने भी काम करते थे खेती में आके पूरा बर्बाद कर देना, कभी कोई चीज का नुकसान करना, ऐसे करते राजा बलि को सभी लोग बताया करते थे। तो राजा बलि बोले अरे करने दो ना, अरे क्या सिमना उन्दी कोंटा था तीन अनुड़ भोसड़ल केड़ उड़पति कानूड़ तीन काट, ऐसा बोला करते थे उनको। कौन? राजा बलि। फिर भी राजा बलि को कोई चीज का गुस्सा नहीं आया। लेकिन जब फूट फूट करके जात बनाया गया, बोले ये तेल निकालता है तो इसको तेली बना दे, ये करता है तो इसको गोंड बना दे, वो है तो भाली बन जाएगा, चमड़ा छीलता है तो चमार बन जाएगा। ये कोई खून मांस किसी ने नहीं बनाया, साले ब्राह्मणों ने बनाए, चुटिया वालों ने। सही बोले के गए वो दादा कि ये चुटिया वालों के कारण आज भी देश में राज उनकी चल रही है, अपनी चल रही है क्या? नहीं चल रही है। तो पहले से ही कूटनीति चलाया है। उसके बाद में क्या कहा राजा बलि को? बोले मेरे को 3 पग जमीन चाहिए। कितनी चाहिए जी? कितनी चाहिए? 3 पग। तो बोले अरे मूद पग जमीन बती लगडोरिया ननुदे मारी नावा तो लगडोर ढेर मंदा गंडो दीपते नावा नागपति कमी है बोरिंग तोर राजा बलि। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि राजा बलि बोलता है यहाँ से वहां तक मांगेगा, लेकिन उसने क्या मांगा? बोले मेरे को आकाश 1 पग, धरती 2 पग, अब 3रा पग कहाँ रखूं? तो क्या बोलता है? बोले रख साले को मेरे सिर पे। तो तब उस दिन उसने सिर पे रखा और उसी के बाद में हाथ में क्या किया? बोले बंधन बांध दिया। किसने? पंडित ने। वही बंधन का शब्द आज भी दुनिया में दिख रहा है और समझ रहा है। उसने क्या बोला मैं आपको सभी को बता दूं, राजा बलि ने पूरा दान में दे दिया और पंडितों का राज उसी समय से चल रहा है। मैं सन तो नहीं बता सकती, लेकिन वही समय से राजा बलि के ही समय से पंडितों ने अपना कब्जा जमाए हैं, वही है। आज कोई पंडित बोल दे, उस दिन क्या बोला था राजा बलि ने? अरोले ओम, क्या बोला उसने? अरोहिद ओम। हमारे गोंडी में कुसरी ओम के भाई गाटो ओम, जावा ओम, भाविद नांगर ओम, रोहित जुआड़ी ओम, इंदा कहले। उसी समय में राजा बलि ने ओम बोल दिया उसको गोंडी में। वही भाषा को आज दुनिया के पंडित को अगर बोल दे, वो क्या बोलता है? दीन बंधु राजा बलि तो हम तो न कोई तोड़ किन तोड़ कह देनु दो हाय दो दे मन कह सी से तोड़। गलत है क्या सही है? तो इसीलिए अपन ने तो आज वही दिन लेके वो पंडितन के हाथ में धागा आज भी बंधवाते हैं। ओम शब्द कहाँ का है? ओम कहाँ लिखा था? ओम किसने लिखा था? ओम किसी ने नहीं लिखा था। ओम का अक्षर अगर कोई माई का लाल बता दे पढ़े लिखे, मैं अनपढ़ हूँ, मेरी नानी ने बताई थी 126 साल के उम्र में, उसकी 126 साल की उम्र में मेरी नानी खत्म हुई है। तो ये बतीकाम की तू बिच्छू जो होता है शंभू शेख का, वही बिच्छू का आकार बना के ऐसा बिच्छू बना दिए हैं और कवि में ढोडूर का वहाँ निशान डाल दिए। अगर कोई माई का लाल पढ़ा लिखा बता दे कि ओम शब्द कहीं है क्या? ओम शब्द हमारा गोंडी का है और उसी को पंडितों ने चोरे हैं। ओम लिखने के लिए कोई जगह नहीं मिला तो साले पंडितों ने क्या काम किए कि शंकर भगवान के कान में बिच्छू है कि नहीं? हमारे शंभू शेख के है कि नहीं? बताओ। उसी के शंभू शेख के ऐसा ऐसा करके ऐसा कर दिए, बिच्छू का डंका ऊपर और यहाँ पे बिंदु डाल के जो शंभू शेख ने अपने कान में टंगा के रखे हैं, वही आज बना के रखे हैं। मैं पहले नहीं, आज नहीं, आज के 10 बार भी बात करूंगी तो मैं सन नहीं बताऊंगी, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत का ही है। आज कोई से कहीं तक के ओम का शब्द लिखा नहीं है। ओम शब्द सिर्फ ओम शब्द लेके चोरा है तो सिर्फ पंडित ने चोरा है हमारे पास से। अगर वो बता दे कि ओम शब्द क्या है, वो नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है उसके पास। यहाँ पे एक दादा बैठा था ना, अभी पकड़ पकड़ कर रहा था, हर बात का हमारे भूमिका को जवाब दे रहा था। अगर वो बैठा रहता तो मैं उसकी अभी बताती कि तू बता कितना पढ़ा है। तो
गलत बोलती होगी मरकम दादा, बोलो आप। नहीं सही बोल रही हैं आप। गलत बोलती होगी मरकम दादा, आप बोलो। नहीं सही बोल रही हैं आप। कितने बार उसने इनको टोका। मैं आगे राबी बैठा रहता तो उसको बोलती कि बता कौन से इतिहास और कौन से बाइबल और कौन से जगह पे और कौन से वो इसमें लिखा हुआ है तेरा ओम तो बता। नहीं तो मैं बताती हूँ कि ओम किससे पैदा हुआ और ओम क्यों लिखा गया। हमारे शंभू शेख दादा ने के कान में है मिच्चो आदर ओम बने किसी तुड़ न आदे आदे ओम तुम सब लिखे क्या तोड़ आदे ओम फिर किसी तुड़ नमो ओम रो ओम ना इतुर बतीतुर बोर बतीतुर राजा बलि ओम ना रो बतीतुर ओम ना रो तो वर बती किसी वर बती समझे मातुर ओम नमो हर चीज से पंडित ओम नमो वन रो इलचवाए तो नमो किसी तुर। गलत है क्या सही है बेटा? तो इसीलिए मावा इतिहास ते तलमंदा। तो 33 बार 32 बार तपस्या किए शंभू शेख ने। फांदी पारी कुपार लिंगो हमारे 33 कोटि देवता के गुरु है। कली कंकालंदाई कौन है? हमारी 33 कोटि देवताओं की माँ है। अभी मैंने सुनी कि कौन सी फूलादाई जो बोलते हैं वो प्रथम प्रधानमंत्री बने, ये बने, पहली हमारी शिक्षिका बनी। लेकिन हमारे गोंडवाना की प्रथम शिक्षिका कौन है? ये कोई हमारे यहाँ से नए युवक को नहीं, अब मैं तो उतना नहीं जान सकती, लेकिन मरकम दादा से कहूँगी कि मरकम दादा अपनी पहली शिक्षिका अपने 33 कोटि देवता की कौन सी थी? मैं आपसे ही जानना चाहता तो उनका नाम नहीं आता। जो सबसे पहले जिसको पूजा जाता है उनका नाम नहीं जानते आज के पढ़े लिखे लोग। आज के MA BA MSc MCom करने वाले कलेक्टर SP दरोगा सब आके तो चले गए, लेकिन अपनी जो शिक्षिका है उसका नाम कोई नहीं जानते और उसको कोई पूज नहीं रहे हैं। और अभी पूजने की शुरुआत किसने किए हैं? ये भूमिका दादा लोगों ने। अगर हम बताए तो कोई मानेंगे, लेकिन वही जो है को जिसने अपने को पढ़ना लिखना सिखाए हैं वो कौन है पता है दादा आपको? नहीं है। रायताल जंगोदाई। जो रायताल जंगोदाई 33 कोटि देवताओं की कौन थी जी? गुरु शिक्षिका थी। कौन थी? ज्ञान दाहिनी थी। लेकिन आज उसको कोई मानता है? नहीं। सरस्वती को बोलेंगे तो सब मानेंगे, राम को बोलेंगे तो सब मानेंगे, लेकिन अपना कौन है बोलेंगे तो अपने को कोई मानते हैं? मानते हैं कोई? क्यों बेटा मानते हैं? अपने को कोई नहीं मानते और दूसरों को मानते हैं। तो यही हमारी रायताल जंगोदाई है। हमारी रायताल जंगोदाई है सबसे प्रथम शिक्षिका। गांव-गांव में कुआं किसने बनाया है? आज बोल दे नहीं, वो मोदी ने बनाया, शिवराज ने बनाया, पर इससे पहले किसने कुआं बावली और नदियों का निर्माण किया है? वो किसी को पता है? अगर सुनना है तो थोड़ी देर से लो आप कि अपने यहाँ पे कुआं किसने बनाया? सबसे पहले यहाँ दवाइयाँ किसने दी? बिरसा मुंडा दादा ने तो दिए जड़ी बूटी, बताया गया। आज बिरसा दादा का भी अपने को यहाँ पे कार्यक्रम है। इनसे पहले किसने यहाँ पे जड़ी बूटी दिया है और किसने गांव-गांव में पूरा सबको जागरूक की है? उसको तो कोई मानते च नहीं, उसका कोई नाम जानते च नहीं। जिसने यहाँ पे गांव में शिव पे धूरा पे कौन बैठा रहता है उसको तो कोई जानते च नहीं है। इसीलिए जो हमारे भीमाल पेन है सबसे बड़े, ये जो 7 भाई थे इन्होंने अपने 7 कर्मों का काम किए हैं। खिला मुठुआ दादा है, अपना जाटवा है, हिरबा है, ये 7 भाई, अपनी 5 बहन है। जो 5 बहन है तो सबसे पहले है पंडरी दाई, पुंगार दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, और सबसे छोटी है जो जिसको माता माए बोलते हैं वो है खैरो दाई।
लेकिन खैरोदाई के नाम से जानने वाले ही जानते हैं। गांव की माता माया है तो चलो, सही है का गलत है? तो अपनी है पांचों बहनों की पूजा, तो अपने को और अभी 5 कलश का पूजा किया जा रहा है। क्या क्या करते हैं भूमिका लोग? 5 कलश की पूजा। अब ये तो एक बात में बताई गई, लेकिन पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन अपने शंभू शेख ने तपस्या किए हैं और 5 कलश जलाए गए। सल्ला घांगरा, सल्ला शक्ति, पितृ शक्ति, घांगरा शक्ति, मातृ शक्ति। तो ये अपनी मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, ये इनका आह्वान कैसे हुआ, किसने किया? तो ये 2 शब्दों में इनको दोहा चौपाई के अंतर से मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अभी इससे पूर्व मैंने कहा कि अपने शंभू शेख दादा गंडोदीप के राजा थे, उन्होंने उनको सौंप दिया राज। दूसरी बात है कि इन्हें 33 बार तपस्या किया है, तो 32 बार पतालकोट में और 33वां बार अपने सिंगार द्वीप में, तो अपने जगह जगह पे बसे हुए हैं। तो उन्हीं को मैं आपको अभी तो शब्दों से बताया, अब इसको कुछ विस्तार से आप समझ जाएं तो ठीक है। आप नए युवकों को तो ये बात को जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, कुछ चीज उस चीज को धारण करना चाहिए लड़कों को और लड़कियां को और बहू बेटियां को, क्योंकि वही अपने लिए अच्छा समय अवसर है और उसी को अपन पूजा में ले। क्योंकि अभी लड़कों को बोले तो हनुमान चालीसा फटाफट पढ़ लेंगे, समझे, लेकिन अपना बड़े देव का आह्वान बोलेंगे तो बती मालूम है ना। दिव्य शक्ति बड़ा देव मनावे, लिंगो जंगो में चीर लगावे। बड़े देव की शक्ति अपारा, कण कण में है वास तुम्हारा। ज्योति पुंजी है जय बड़ा देवा, शंभु गौरा करते सेवा। शंभु शेख परम जो जाना, त्रिकालदर्शी बने पावे ज्ञाना। अखंड साधना शंभु किनिए, दिव्य शक्ति बड़े देव ने दिनिए। परम शक्ति शंभु में आवा, अविनाशी जग में कहलावा। गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा, जय गुंडवाना जय बड़ा देवा। तो सत्य साधना तो ये क्या है, अपने शंभू शेख ने साधना किए हैं, तभी तो बड़े देव प्राकृतिक शक्ति ने उनको त्रिकालदर्शी बनाया। जब अपने 33 कोटि देवताओं को 12 भागों में बांटा था, किसने? कुपार लिंगों ने। कितने भागों में बांटे थे जी? 12 भागों में। 1 देव, 2 देव, 3 देव, 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव, 8 देव, 9 देव, 10 देव और 11 और 12। 33 कोटि देवताओं को 12 भाग में बांटे थे। किसने बांटे थे? कुपार लिंगों ने। उनने कहाँ बांटे थे? 33 कोटि देवताओं को कछारगढ़, कोयली कछारगढ़, सेमर के पेड़ के नीचे बांटे थे। कहाँ बांटे थे? सांवर के पेड़ के नीचे। एक ढेटा से लेके 12 तक के सेमर में होते हैं पत्ते। एक ढेटा में 12 पत्तियां होती है, 1 से लेके 12। दूसरे में क्यों नहीं होते? सिर्फ सेमर में ही होते हैं, क्योंकि सेमर के नीचे देव बांटे थे। किन्ने बांटे थे जी? कुपार लिंगों ने। अभी बताई थी ना कि ल से लिंगों का वास होता है ना, इसलिए सत्य साधना लिंगो किनिए, दिव्य ज्ञान बड़े देवन दिनिए। पुंजी प्रकाश लिंगो जी में आवा, कोय तुरो का गुरु कहलावा।
गंडोदीप में भ्रमण जो किनिए, सत्य ज्ञान कोय तुर को दिनिए। अनंत सेविका जंगोदाई, इससे पहले बोली थी कि कौन है जंगोदाई हमारी, बोली थी अनंत सेविका जंगोदाई, गोंडी धर्म ध्वजा फहराई। कली कंकालनी सतव्रत धारी, 33 फूट की है महतारी। महाशक्ति कंकालिन को दिनियो, कोय तुर देवता की रक्षा किनियो। कोय तुर पर विपत्ति आई, बड़ा देव जब होई सहाई। बड़ा देव है सबके स्वामी, कृपा करहु और अंतर्यामी। दानिन तुम सम को नाही, गोंडी जननी से दिन गुण गाही। ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल भरही, बड़े देव का नाम सुमरही। गोंडी जन जेहि ध्यान लगावे, पंच तत्व के आशीष पावे। अजर अमर अटल अविनाशी, बड़ा देव है घट घट वासी। लिंगो जंगो महिमा गाही, अगद अनादि भेद नहीं पाई। प्राकृति शक्ति है बड़ा देवा, कोय तुर जन करते सेवा। बड़ा देव जस देव न दूजा, निराकार है प्राकृतिक पूजा। निराकार जगत के स्वामी, लिंगो जंगो महिमा बखानी। बड़ा देव है जगत नियंता, आदि शक्ति अदस अनंता। अभी 5 कलश स्थापना किए है कि नहीं वहां पे? किसने? अपने भूमिका दादाओं ने, है कि नहीं? 5 कलश स्थापना करही, बड़ा देवता आसन पाही। 5 कलश में ज्योति जलावे, पंच बूढ़ा देव के आशीष पावे। इससे पहले बोली थी कि सल्ला शक्ति, पितृ शक्ति और घांगरा शक्ति मात्रा शक्ति बोली थी। साजमड़ा में श्रतविक पूजा, तामस वृत्ति मऊहा पर दूजा। साजा पत्र में खीर चढ़ावे, होम धूप दिए दीप जलावे। कोय तुरजे कोया फूल चढ़ावे, शक्ति सम्मदा वंचित फल पावे। इच्छा प्रकट बड़े देवन किनियो, शल्ला घाघरा उत्पन्न किनियो। कर कारण इच्छा जतायो, सल्ला घाघरा शक्ति कहायो। महाशक्ति बड़ देव कहायो, 64 योगनी नित जस गायो। रविवार दिन है पूजन वारा, प्राकृतिक सम्मति नियम चारा। दिन रविवार जही व्रत करही, हृदय निवास बड़ा देव करही। भक्ति भावना जो पूजन करही, बड़ा देव सब संकट हरही। निस दिन पाठ करे जो कोई, कृपा असीम बड़े देव की होई। निस दिन पाठ करे जो कोई, कृपा असीम बड़े देव की होई। 7 बार पाठ बुढ़ा देव कर जोई, निश्चय मनोरथ सफल सब होई। सत्य वचन दे ही आशीषा, होई सिद्धि साक्षी महादेवा। कोया मुरी दीप में प्रथम पूज्य बड़ देव, अजर अमर अविनाशी निराकार सतदेव। बुढ़ा देव आह्वान नित नेम पाठ करे जो कोय, सुखी समृद्धि जीवन बने ध्यान ज्ञानी हो।
सगा सवेरा सुमरन करूं बड़ा देवधर ध्यान, कारज सफल पूरन किनिए मिले शक्ति सम्मान। परम शक्ति ध्यान धरे श्रद्धा भक्ति से, तेई के कारण सफल सुबह सिद्ध करही बड़ा देव, सिद्ध करही बड़ा देव। नित नेम करी साक्षरता का पाठ करे जो कोई, तापर कृपा प्रसन्नता माँ कलिकंकालन आदि शक्ति की हो। रक्षा करे बड़े देव जी शक्ति होए सहाय, विघ्न बाधा सकल कटे अल्पकाल नहीं आए। रक्षा किनिए दिव्य शस्त्र से साक्षी है महादेव, कारज सफल पूरन किनिए जगत नियंता देव, जगत नियंता देव। एंट फड़ा पेन शक्तिता बुढ़ाल पेनता कुपार लिंगोना। तो यही हमारा कि अपने यहाँ पे कुआं किसने बनाया, सबसे पहले यहाँ दवाइयाँ किसने दी? बिरसा मुंडा दादा ने तो दिए जड़ी बूटी, बताया गया। आज बिरसा दादा का भी अपने को यहाँ पे कार्यक्रम है। इनसे पहले किसने यहाँ पे जड़ी बूटी दिया है और किसने गांव गांव में पूरा सबको जागरूक की है, उसको तो कोई मानते च नहीं, उसका कोई नाम जानते च नहीं। जिसने यहाँ पे गांव में शिव पे धूरा पे कौन बैठा रहता है, उसको तो कोई जानते च नहीं है। इसीलिए जो हमारे भीमाल पेन है सबसे बड़े, ये जो 7 भाई थे, इन्होंने अपने 7 कर्मों का काम किए हैं। खिला मुठुआ दादा है, अपना जाटवा है, हिरबा है, ये 7 भाई, अपनी 5 बहन है। जो 5 बहन है तो सबसे पहले है पंडरी दाई, पुंगार दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, और सबसे छोटी है जो जिसको माता माए बोलते हैं वो है खैरो दाई। लेकिन खैरो दाई के नाम से जानने वाले ही जानते हैं, गांव की माता माया है तो चलो, सही है का गलत है। तो अपनी है 5 बहनों की पूजा, तो अपने को और अभी 5 कलश का पूजा किया जा रहा है। क्या क्या करते हैं उनका लोग? 5 कलश की पूजा। अब ये तो एक बात में बताई गई, लेकिन पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन अपने शंभू शेख ने तपस्या किए हैं और 5 कलश जलाए गए। सल्ला घांगरा, सल्ला शक्ति, पितृ शक्ति, घांगरा शक्ति, मातृ शक्ति। तो ये अपनी मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, ये इनका आह्वान कैसे हुआ, किसने किया? तो ये 2 शब्दों में इनको दोहा चौपाई के अंतर से मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अभी इससे पूर्व मैंने कहा कि अपने शंभू शेख दादा गंडोदीप के राजा थे, उन्होंने उनको सौंप दिया राज। दूसरी बात है कि इन्हें 33 बार तपस्या किया है, तो 32 बार पतालकोट में और 33वां बार अपने सिंगार द्वीप में, तो अपने जगह जगह पे बसे हुए हैं। तो उन्हीं को मैं आपको अभी तो शब्दों से बताया, अब इसको कुछ विस्तार से आप समझ जाएं तो ठीक है। आप नए युवकों को तो ये बात को जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, कुछ चीज, उस चीज को धारण करना चाहिए लड़कों को और लड़कियां को और बहू बेटियां को, क्योंकि वही अपने लिए अच्छा समय अवसर है और उसी को अपन पूजा में ले। क्योंकि अभी लड़कों को बोले तो हनुमान चालीसा फटाफट पढ़ लेंगे, समझे, लेकिन अपना बड़े देव का आह्वान बोलेंगे तो बती मालूम है ना। दिव्य शक्ति बड़ा देव मनावे, लिंगो जंगो में चीर लगावे। बड़े देव की शक्ति अपारा, कण कण में है वास तुम्हारा। ज्योति पुंज है जय बड़ा देवा, शंभु गौरा करते सेवा।
शंभु शेख परम जो जाना, त्रिकालदर्शी बने पावे ज्ञाना। अखंड साधना शंभु किनिए, दिव्य शक्ति बड़े देवन दिनिए। परम शक्ति शंभु में आवा, अविनाशी जग में कहलावा। गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा, जय गोंडवाना जय बड़ा देवा। तो सत्य साधना, तो ये क्या है, अपने शंभु शेख ने साधना किए हैं, तभी तो बड़े देव प्राकृतिक शक्ति ने उनको त्रिकालदर्शी बनाया। जब अपने 33 कोटि देवताओं को 12 भागों में बांटा था, किसने? कुपार लिंगों ने। कितने भागों में बांटे थे जी? 12 भागों में। 1 देव, 2 देव, 3 देव, 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव, 8 देव, 9 देव, 10 देव और 11 और 12। 33 कोटि देवताओं को 12 भाग में बांटे थे। किसने बांटे थे? कुपार लिंगों ने। उन्हें कहाँ बांटे थे? 33 कोटि देवताओं को कछारगढ़, कोयली कछारगढ़, सेमर के पेड़ के नीचे बांटे थे। कहाँ बांटे थे? सांवर के पेड़ के नीचे। एक ढेटा से लेके 12 तक के सेमर में होते हैं पत्ते। एक ढेटा में 12 पत्तियां होती है, 1 से लेके 12। दूसरे में क्यों नहीं होते? सिर्फ सेमर में ही होते हैं, क्योंकि सेमर के नीचे देव बांटे थे। किन्ने बांटे थे जी? कुपार लिंगों ने। अभी बताई थी ना कि ल से लिंगों का वास होता है ना, इसीलिए सत्य साधना लिंगो किनिए, दिव्य ज्ञान बड़े देवन दिनिए। पुंजी प्रकाश लिंगो जी में आवा, कोय तुरो का गुरु कहलावा। गंडो दीप में भ्रमण जो किनिए, सत्य ज्ञान कोय तुर को दिनिए। अनंत सेविका जंगोदाई, इससे पहले बोली थी कि कौन है जंगोदाई हमारी, बोली थी अनंत सेविका जंगोदाई, गोंडी धर्म ध्वजा फहराई। कली कंकालनी सतव्रत धारी, 33 फूट की है महतारी। महाशक्ति कंकालिन को दिनियो, कोय तुर देवता की रक्षा किनियो। कोय तुर पर विपत्ति आई, बड़ा देव जब होई सहाई। बड़ा देव है सबके स्वामी, कृपा करम और अंतर्यामी। दानिन तुम सम को नाही, गोंडी जननी से दिन गुण गाही। ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल भरही, बड़े देव का नाम सुमरही। गोंडी जन जेहि ध्यान लगावे, पंच तत्व के आशीष पावे। अजर अमर अटल अविनाशी, बड़ा देव है घट घट वासी। लिंगो जंगो महिमा गाही, अगद अनादि भेद नहीं पाई। प्राकृति शक्ति है बड़ा देवा, कोय तूर जन करते सेवा। बड़ा देव जस देवन दूजा, निराकार है प्राकृतिक पूजा। निराकार जगत के स्वामी, लिंगो जंगो महिमा बखानी। बड़ा देव है जगत नियंता, आदि शक्ति अदस्य अनंता। अभी 5 कलश स्थापना किए है कि नहीं? वहां पे किसने? अपने भूमिका दादाओं ने, है कि नहीं? 5 कलश स्थापना करही, बड़ा देवता आसन पाही। 5 कलश में ज्योति जलावे, पंच बूढ़ा देव के आशीष पावे। इससे पहले बोली थी कि सल्ला शक्ति, पितृ शक्ति और घांगरा शक्ति मात्रा शक्ति बोली थी। साजमड़ा में
श्रत विक पूजा तामस वृत्ति मऊहा पर दूजा साजा पत्र में खीर चढ़ावे होम धूप दिए दीप जलावे कोई तुरजे कोया फूल चढ़ावे सकति सम्मदा वंचित फल पावे इच्छा प्रकट बड़े देवन किनियो शल्ला घाघरा उत्पन्न किनियो कर कारण इच्छा जतायो सल्ला घाघरा शक्ति कहायो महाशक्ति बड़ देव कहायो 64 योगनी नित जस गायो रविवार दिन है पूजन वारा प्राकृतिक सम्मति नियम चारा दिन रविवार जही व्रत करही हृदय निवास बड़ा देव करही भक्ति भावना जो पूजन करही बड़ा देव सब संकट हरही निस दिन पाठ करे जो कोई कृपा असीम बड़े देव की होई निस दिन पाठ करे जो कोई कृपा असीम बड़े देव की होई 7 बार पाठ बुढ़ा देव कर जोई निश्चय मनोरथ सफल सब होई सत्य वचन दे ही आशीषा होई सिद्धि साक्षी महादेवा कोया मुरी दीप में प्रथम पूज्य बड़ देव अजर अमर अविनाशी निराकार सतदेव बुढ़ा देव आह्वान नित नेम पाठ करे जो कोई सुखी समृद्धि जीवन बने ध्यान ज्ञानी हो सगा सवेरा सुमरन करो बड़ा देव दर ध्यान कार्य सफल पूरन किनिए मिले शक्ति सम्मान परम शक्ति ध्यान धरे श्रद्धा भक्ति से तेई के कारण सफल सुबह सिद्ध करही बड़ा देव सिद्ध करही बड़ा देव नित नेम करी साक्षरता का पाठ करे जो कोई तापर कृपा प्रसन्नता माँ कलिकंकालन आदि शक्ति की हो रक्षा करे बड़े देव जी शक्ति होए सहाय विघ्न बाधा सकल कटे अल्पकाल नहीं आए रक्षा किनिए दिव्य शस्त्र से साक्षी है महादेव कारज सफल पूरन किए जगत नियंता देव जगत नियंता देव एंट फड़ा पेन शक्तिता बुढ़ाल पेनता कुपार लिंगोना तो यही चीज को आपको समझना है हमारे को न तो किसी पंडा के पास जाने की जरूरत नहीं किसी पुजारी के पास क्योंकि हम ही प्राकृतिक के पुजारी हैं अभी अभी कुलस्ते साहब ने बोले और अभी अभी यहाँ पे टेकाम जी ने बोले कि हम कौन है हम है तो जंगल है और हम नहीं है तो जंगल नहीं है बोले थे ना तो हम कौन है प्राकृतिक पुजारी है प्राकृतिक के वासी हैं और 5 तत्वों से 5 अक्षरों से भगवान भी कहते हैं बोलते हैं ना भगवान लेकिन अपन जो भगवान बोलते हैं मैं वो तो नहीं कहती मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है लेकिन जो बोलती हूँ और जब अपने जगह पे खड़ी हो जाती हूँ तो साक्षात रायताल जंगो कलिकंकालीन दाई शंभू शेख कुपार लिंगो ये 5 लोगों का और अपने दादा हीरा सुका इनका अपने आप से स्वर जरूर ज्ञान होता है तो अपने बड़े देव को याद करो अपने को कोई कलेश आने वाला नहीं है लेकिन अभी जरूर बोले ना वो दादा ने कि आप बोले लड़की अपनी बेटियां को उपास मत रखने दो बोले थे ना अभी कुलस्ते जी ने कि बोले उपास नहीं रहने देना व्रत नहीं करने देना
और अपने को पढ़ाई करना है। तो जरूर है पढ़ाई करना, लेकिन जो 5 शब्द बोले भगवान के लिए, 5 शब्द, यही आर्य लोग और यही पंडित लोगों ने क्या बनाए हैं, एक चौपाई दोहा बनाए हैं। उनने बनाए हैं कि बिना पग चलहि सुनहि बिन काना और बिना नैन देखत भगवाना, बोल रघुपति राजा राम की जय। बोलते हैं कि नहीं? तो कोई तोड़ किन तोड़ है, पर जब तो उसके हाथ पैर है ना दादा, क्या है मरकाम दादा बताओ? बिल्कुल राम उनके हाथ पैर हैं, लेकिन बड़े देव प्राकृतिक शक्ति के हाथ पैर हैं क्या? नहीं है। लेकिन अगर एक पंडित पूजा करने जाता है तो वो क्या काम करता है पता है? एक सत्यनारायण की मूर्ति बना देता है, नहीं तो एक कन्हैया की ऐसा एक पैर करके। गलत है कि सही है? और वो क्या बोलता है कि ये गोपाल, लड्डू गोपाल बोलता है उसको, है ना? विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, ठीक है। राम बोलते हैं वो अपने हिसाब से, उनको ठीक है। लेकिन उनने बनाया कैसा है चौपाई, सुनो तो, अपने सबको गुमराह कर दिया। वो हमको नहीं, हर व्यक्ति को गुमराह किया है। यहाँ पे पॉइंट वही आ गया, फिर राजा बलि की जगह फिर आ गई यहाँ पे, उसने उसी से सबको गुमराह किया था और आज भी उसी से गुमराह कर रहा है। सुनो, है ना? बिना पग चलहि सुनहि बिन काना, बिना नैन देखत भगवाना। लेकिन बताओ, अगर कोई भी भगवान सत्यनारायण का भी बोलता है या लड्डू गोपाल बोलते हैं, तो बताओ किसके हाथ पैर है क्या? उनके हाथ पैर हैं कि नहीं? उनके हैं, हमारे नहीं। लेकिन जब ये बनाया गया तो इसको अर्थात के समझा के बताओ ना जी, कि जिसके हाथ पैर ही नहीं है और वही सबसे बड़ा प्राकृतिक शक्ति है, तो है कौन सा? और वो क्या बोलते हैं पता है? बोले पंच तत्व, बोले पानी पानी में गया, उसमें गया, उसमें गया, मिल तो गए। बोले एक जिंदा आदमी मर गया तो बोले वो विलीन हो गया भगवान को। अरे हाँ, वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन तुम भगवान को सत्यनारायण की जय क्यों बोलते हो? श्री रामचंद्र की जय क्यों बोलते हो? फिर जिसका नाम लेते हो, जिसका दोहा बनाए हो, उसी की जय बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए, प्राकृतिक शक्ति की जय बोलना चाहिए। गलत कह रही हूँ? अगर गलत कहती होंगी तो आप इस बात का मुझे आके बोल सकते हैं कि दाई आप कुछ गलत बोल रहे हो। तो हमारी जो दाई है, सबसे पहले जो 5 तत्व, मैंने पहले से बोल दी हूँ कि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वो क्या बोलते हैं, कौन सा, तो वो उसके माध्यम से मैं बता देती हूँ अपनी गार्जियंस घरेलू भाषा से। ये जो गंडोदाई है हमारी, गंडोदाई ऐसी घूमती है, इसके हाथ पैर है क्या जी? अपनी गंडोदाई के हाथ पैर हैं। बोले सूर्य का परिक्रमा करती, इसके तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इसके बिना जिंदे रह सकते हो आप? नहीं। माँ सूर्य पे नहीं, हिंदा लिख के अंत नहीं, हिंदा लिख के है, ಇದು गगन इंतोड़, गताल गगन बने मात इंतोड़, तेरा कैताल खाए, इसके हाथ पैर नहीं है। फिर अपना वाताल वायु वड़ी ताकीता, ಇದು वड़ी ताकीता ते पड़तांग हले माय ताते मार सांस येती तीनिट, अगर ಇದು वडील ताकरते सांस येती किट का जी हिले ना आहुने येर मंदा येर तानवतीन तोड़ नीर, अगर येर उंडाले पुटाते मार पिसिकिट का साइकिट साइकट ना आप लो। लेकिन ये संयुक्त तत्व मावा प्राकृतिक शक्ति अंदू अद्दी वड़ी पीर पोकड़ी